8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इससे केंद्र कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन और भत्तों में बदलाव लाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा और इसे जनवरी 2026 तक लागू करने की योजना है। वित्तीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित विभागों से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों से परामर्श की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों यानी 2026 में लागू कर दिया जाएगा। अगर इसे प्रक्रिया में कुछ देरी होती है तो इसे 2027 तक भी बढ़ाया जा सकता है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा। इस बीच 8वें वेतन आयोग का इंतजार और लागू होने पर सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का गुणा भाग कर रहे केंद्र कर्मचारी पेंशनर्स की एक रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की एक रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में कम इजाफा होगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुमान के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में पिछले वेतन आयोग की तुलना में फिटमेंट फैक्टर कम रह सकता है। रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर के करीब 1.8 रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर ऐसा होता है तो वेतन में 13% की करीब बढ़ोतरी हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 30,000 हो सकती है, जो केंद्र कर्मचारियों की उम्मीद से कम है। दरअसल केंद्र कर्मचारियों की बेसिक सैलरी वेतन कितना बढ़ेगा यह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है। जैसे 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था। हालांकि मीडिया में चल रही रिपोर्ट की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 के स्तर पर पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। इसी आधार पर सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपए मासिक हो सकता है। आपको बता दें कि वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर किया जाता है। इस बार इसे जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन इस साल जनवरी में ऐलान के बाद अभी तक औपचारिक तौर पर इसका गठन नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार को अभी वेतन आयोग के लिए सदस्यों का चयन करना है और टर्म ऑफ रेफरेंस तय करना है। पिछले वेतन आयोग के हिसाब से चलें तो करीब 1.5 साल रिपोर्ट दाखिल होने में लगते हैं और फिर कैबिनेट की मंजूरी और फिर लागू होने में 3 से 9 महीने का समय लग जाता है। अनुमान है कि अगले साल 2026 के आखिरी वर्ष या 27 के शुरुआती महीनों में लागू हो सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन इसे लागू होने में देरी पर केंद्र सरकार के पेंशनर और एम्प्लॉइज को एरियर के साथ बाद में भुगतान किया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।